भारत की जानिब से दरिया रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तान की हदूद में दाखिल, पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। दरियाओं मलिका नदी नालों में तुग़यानी, दरिया सतलुज में ऊंचे जर्दी का सैलाब। गंडा सिंह बाला के मकाम पर सैलाब से तबाहकारियां, पाकपतन समेत मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नाला डेक में 30,000 क्यूसेक का रेला किंगड़ा से गुजरने लगा। हिफाजती बंद न होने से कई देहात को शदीद खतरा। रावल, खानपुर और सिमली डैम्स में भी सतह बुलंद। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, दर्जे हरारत 23 तक गिर गया। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक पर 32, जेल रोड पर 28, गुलशन रावी में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की आज सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से तेज बारिशों की पेशगोई। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। मामला न्यूक्लियर तसादुम की जानिब बढ़ रहा था। मैंने कहा 24 घंटे में जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करेंगे। ट्रम्प ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। बोले, मैंने कहा जंग नहीं रोकी तो तिजारत नहीं होगी। गजा की जंग अगले 2 से 3 हफ्तों में फैसला कुन अंजाम तक पहुंच सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा की सूरत हाल सिर्फ भूख तक महदूद नहीं बल्कि इससे भी बदतर है। ये सब खत्म होना चाहिए क्योंकि लोग भूख और तबाही के बायस मर रहे हैं। और कराची में रवा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शहर का मौसम मरतूब और मतला अब्र आलूद रहेगा। सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है। मगरिब और जनूब मगरिबी सिमत से 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बड़ी बरवक्त आपने जब इसको देखा, बर्फ का तौदा तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो आपने जो इत्तलाएँ की और पूरी कोशिश की आपने, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है। सच्ची बात है, बहुत खुश हुआ, पूरी कौम आपको दुआएं देती है। वज़ीर-ए-आज़म के गज़र में ग्लेशियर फटने की पेश की इत्तला देकर 300 कीमती जानें बचाने वाले हीरो से मुलाकात की। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को 25-25 लाख रुपए इनाम दिया। शहबाज शरीफ ने तीनों अफराद को अवाम का हीरो करार दिया। फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमला केस में बड़ा फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, अताज गुल, कमल शोजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, इस्माइल सिला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज समेत 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुल्ज़िमान को 3-3 साल कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से बरी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुल्ज़िमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। पानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। इससे कबल केस की 3 समाअतें मुलतवी कर दी गई थी। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से अलहदगी का फैसला। जुनैद अकबर का इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा। सलमान अकरम ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि उनकी जिंदगी खुली किताब है और कोई अमल किसी उसूल से मुतसादिम नहीं। आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब उनसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। वो कोई रिवायती सियासतदान नहीं, न जागीरदार, न मिल ओनर। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के हमलों को सहा है, कोई मलाल नहीं। जुनैद अकबर ने कहा कि सलमान मुश्किल वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़े रहे और बड़ी कुर्बानियां दी। इस वक्त पार्टी को सलमान की जरूरत है। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्ज़िमान का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया। वाटर कॉरपोरेशन की गफलत, एहलियाने कराची के लिए एक और इम्तिहान। ज़ियाउद्दीन रोड पर शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब
सीवरेज लाइन धंस गई। वाटर कॉर्पोरेशन की 66 इंच डाया सीवरेज लाइन 20 फीट नीचे है। लाइन की तब्दीली में 4 रोज लगेंगे। 4 रोज तक उर्दू बाजार, बंस रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड समेत मुल्क की सबसे बड़ी अजनास की मार्केटें मुतासर होंगी। सिटी कोर्ट, सिविल अस्पताल और हक्कानी चौक में भी निकासियाब का अमल मुतासर होगा। मरम्मती काम के दौरान जियाउद्दीन अहमद रोड और शाहीन कॉम्प्लेक्स से मलिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहेगी। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबों को सख्ती से मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनियों को 2 साल से वहशियाना मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल फ़ौज के हमलों में शहीद होने वालों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि ये इजलास ऐसे मौके पर हो रहा है जब गज़ा लहू लहू है और गज़ा में फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी 2 टोक अंदाज में ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद करते हुए कहा कि मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल, फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक के साथ खड़े हैं। यूएन जनरल असम्बली का 80वां सालाना इजलास पाक भारत वज़ीर आज़म 26 सितंबर को शरीक होंगे। गुज़श्ता कई बरस के मामूल के बरक्स इस मरतबा इंडियन वज़ीर ख़ारजा के बजाय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद आम बहस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान को बाद में बोलने का स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हो सकता है। दोनों तरफ से मुमकिना राइट टू रिस्पॉन्ड की तैयारी भी ज़ेर गौर है। ये इजलास इस बार सबसे बड़ा सिफारती इवेंट होगा। ये सेशन गज़ा पर इसराइल ईरान की जंग, यूक्रेन तनाज़ा, पाक भारत जंग के बाद आ रहा है, जिसका बाज़ाब्ता आगाज़ 9 सितंबर को होगा। यूनी फौज ने नासिर अस्पताल पर एक बार फिर बम बरसा दिए। इसराइली हमले में 5 सहाफ़ियों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी हो गए। खान यूनिस और दीगर इलाकों में 24 घंटों में इमदाद के मतलाशी 28 अफराद समेत 58 फ़लस्तीनी कर दिए गए। यूनी फौज ने 2 हफ्तों के दौरान गज़ा सिटी में 1000 इमारतें तबाह कर दी। दर्जनों लाशें मलबे तले दबी हुई हैं। भूख की शिद्दत से 4 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गिरफ्तार। जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली मिर्ज़ा को 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर जहलम के अहकाम पर गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकेडमी को भी ताले लगाकर सील कर दिया गया। यकुमता 12 रबीउल अव्वल अशरे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। 85वें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस भी होगी। 11वीं रबीउल अव्वल की शब खुसूसी महफिल नात होगी। वफाकी वज़ीर मज़हब सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद की हिदायत की गई हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। गुलफिरोजा और नजिया अलवी टीम से आउट। ईमान फातिमा वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। मुनीबा अली, आलिया रियाज, डियाना बेग, नशरा संधू, नतालिया परवेज भी स्क्वाड में शामिल। सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक खेली जाएगी। और पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की सफ़े अव्वल की अदाकारा खालिदा रियासत को अपने मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। खालिदा रियासत ने अपने फ़नी करियर में लातादार ड्रामों और सीरियल में काम किया। उन्हें किरदारकारी में ठहराव और मुकालमों की अदायगी के अंदाज से अपने हम असर फनकारों में अलहदा मकाम हासिल किया।